लेकिन आज जरा मैं और आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचो, जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो तो सही कि जब मैं पैदा हुआ था, तसव्वुर करो इस पर, गौर करो इस पर कि जब मैं पैदा हुआ था मेरी हड्डियों में दम नहीं था, मेरी सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, मुझे बात करने भी नहीं आता था, लेकिन मेरे और माँ बाप थे कि मेरे रोने पर समझ जाया करते थे कि हमारी औलाद को तकलीफ है। हमारे रोने के अंदाज को देखकर समझ जाया करते थे कि इसे बुखार है, इसे भूख लगी है, या इसके कपड़े गलीज हो गए हैं, इसने कुछ गलाजत कर ली होगी। माँ और बाप की एक कैफियत होती थी। बाप सुबह से शाम तक मेहनत करके आता था, रात को नींद लेने की कोशिश करता, लेकिन छोटा बेटा उसका उठ जाता और रोने की आवाज जब आती तो बाप अपने बेटे के रोने को बर्दाश्त नहीं करता और अपने कांधे पर डालकर अपने नींद और नींद की थकन को भुलाकर टहलना शुरू कर देता था। और वो माँ जो दिन तमाम तुम्हारी खिदमत करके सोने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम जब रोते तो अपनी छाती को खोलकर वो अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए तैयार हो जाती थी। कभी माँ ने इस बात का इजहार नहीं किया, ऐ बेटे क्या सता रहे हो तुम, सारा दिन तो सता लिया, रात को तो सोने दो। माँ ने कभी तुमसे शिकायत नहीं की, तुम्हारे कपड़े बदलने पर शिकायत नहीं की, तुम्हारी गिलाजत साफ करने पर शिकायत नहीं की, तुम्हारा पाखाना साफ करने पर शिकायत नहीं की। अरे हद तो ये हो जाती थी कि सर्दियों का मौसम होता, तुमको गर्म तुम्हारी माँ सुला देती और खुद एक तरफ सो जाती। तुम बचपने में होते, तुम पेशाब पाखाना कर लेते, तुम्हारा बिस्तर कच्चा हो जाता, और जब कच्चा हो जाता तुम रोना शुरू कर देते। जैसे ही तुम रोना शुरू करते माँ नींद खुलती और माँ का हाथ सबसे पहले तुम्हारी शर्मगाह की तरफ जाता, तुम्हारे बिस्तर की तरफ जाता। माँ टटोल कर देखती कि हाँ मेरा बेटे का बिस्तर कच्चा हो गया तभी तो रो रहा है, अपनी नींद को खराब कर देती और बिस्तर से उठ जाती, कपड़ों को बदल देती, खुद कच्चे में सो जाती, तुम्हें सूखे में सुलाकर अपनी रात गुजार लेती। जरा सोचो, अगर तुमको तुम्हारे सताने पर, रोज के रोने पर, रोज के जो है ना नींद को खराब करने पर अगर तुम्हारी माँ चाहती तो एक टेंटवा तुम्हारा ऐसे दबा दी, एक हिचकी में तुम्हारी जान निकल जाती, ना तुम दुनिया देख सकते, ना दुनिया को समझ सकते, ना दुनिया की नेमतों से सरफराज हो सकते थे। वो माँ और बाप तकलीफों को झेल कर तुम्हारे लिए अपनी मुसीबतों को अपने सर पर लेकर कभी बाप तंग नजरी का मुजाहरा नहीं किया, कभी बहू में गिराह नहीं डाली, कभी माँ ने ये शिकायत नहीं की हाँ मेरा बच्चा बहुत ज्यादा सता रहा है, मैं बेजार आ गई इससे, कभी माँ और बाप ने शिकायत नहीं की। और जब तुम ताकतवर हो गई, जवानी आ गई, हड्डियां मजबूत हो गई, सोचने समझने के काबिल हो गए, कुछ पढ़ लिया लिख लिया, अच्छी बुरी बातें मालूम हो गई, कुछ लोगों के दरमियान में बैठना उठना सिखा दिया माँ बाप ने, और तुम ये मजबूत हड्डियां लेकर, जब तुम्हारी हड्डियां कमजोर थी तो तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां बड़ी ताकतवर थी। अब जबकि तुम्हारी हड्डियां ताकतवर हो गई, तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कमजोर हो गई, उनके कमर का गोदा खत्म हो गया, उनके घुटनों का लुआब खत्म हो गया, उनकी सोचने समझने की सलाहियत कमजोर हो गई, उनकी बीनाई कमजोर हो गई, उनका हाजिमा कमजोर हो गया। तुम्हारा हाल अब से पहले यही था, माँ बाप ताकतवर थे, संभाल लिया तुमको, बड़ा कर दिया तुमको, जवान कर दिया तुमको, स्टैंड पे खड़ा कर दिया तुमको, बीवी दिला दी तुमको, नौकरी दिला दी तुमको, गाड़ी दिला दी तुमको, रहने सहने के काबिल बना दिया तुमको, और तुम जब जवान हुए, बड़े हुए तो बूढ़े माँ बाप तुम्हें अच्छे नहीं लगने लगे। माँ को देखकर बेटा दिल में सोचता है कि हाय अब माँ नजर आ गई, कहाँ जाने से रोकती है पता नहीं, हाय हाय बाप नजर आ गया, अब क्या मांग लेगा मेरे जेब से पता नहीं। हालात तो ये बना दिए मैंने और आपने आज, जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दूसरी नसीहत इसी बात पर की कि अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।